वेलकम गाइस SSCIQ यूट्यूब चैनल। SSCIQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्टिव पैसिव की 13 क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कुछ न्यू सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, कुछ न्यू तरीके बताऊंगा पैसिव वॉइस के। तो हम आज पहले डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, जो मतलब आप लोगों को दिया था होमवर्क, तो उसमें कुछ एरर्स थे, कुछ कन्फ्यूजन थे। मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पर। सब पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर न्यू स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या क्या कन्फ्यूजन है। जैसे लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस गो टू मार्केट। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेंटेंस एक ही तरह के हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप बता सकते हैं? क्या आइडिया है आपके पास कि इसमें क्या डिफरेंस होगा? और जानते हैं इसका जो पैसिव है वो बहुत अलग तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे इसका मैं पैसिव जब करूँगा तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, इसका पैसिव ये होगा। ठीक है, अब मैं जब इसको करूँगा तो उसका देखिए, इसमें होगा इट इज suggested that we should go to market। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, वो देखिए आप। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्या खासियत है कि भाई इसको इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू मार्केट लिख रहे हैं और इसको लेट द मैटर बी डिस्कस्ड लिख रहे हैं। देखिए इसमें एक स्पेशल डिफरेंस है ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है। देखिए मैटर जो है, मैटर आपको दिखाई नहीं देता, वो विजुअल नहीं है, इनविजुअल चीज़ें हैं। और मार्केट आपको दिखाई देगा, वो आपकी एक डिफाइन जगह है, डिफाइन चीज़ है। तो उस हिसाब से जैसे ये कि इस तरह से रोल अब यहाँ पे प्ले कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे जो मैटर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका जो हमने बनाया है पैसिव, वो इस मेथड से बनाया है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ मार्केट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट नहीं है, इसे ये आप डिफाइन कर सकते हैं। ये दिखाई नहीं देता, मैटर मामला ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, मैटर हो गया, वर्क हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मतलब हम देख नहीं सकते, बस कह सकते हैं, तो वो चीज़ें जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। ये इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है तो उस केस में जो है आपका जो पैसिव है इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको हमने ऐसे बनाया है। और ये जो है इसका पैसिव, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू मार्केट, हमें बाज़ार जाना चाहिए। बाज़ार एक डिफाइन जगह है, वहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन मैटर क्या है ये आप नहीं देख सकते और ना डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें डिफरेंस है। जिनका कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया, कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको और भी क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, जैसे हिम है, मी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आवर है, जो अस है, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये डायरेक्ट आ जाते हैं। मैटर हो गया, वर्क हो गया, और ऐसी जो भी एग्जांपल हैं जो हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, फिजिकल में प्रेजेंट नहीं होती, वो चीज़ें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। और जब वो ऐसी आती हैं तो लेट अस डिस्कस द मैटर को इस तरह से पैसिव बनाएंगे, और जब ऐसा आएगा तो इस तरह से पैसिव बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम न्यू टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाए वो मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उसमें काफ़ी ट्रिक्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे व्हाट है, विच है, हुम है, व्हाई है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है कि आपको पैसिव बनाने में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, वो सिंपली होते नहीं हैं। कई जो पैसिव हैं वो सिंपल। तो गाइस देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव रूल के। तो वहाँ यहाँ पहला सेंटेंस जो है, व्हाट डज सी ईट, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट डज सी ईट, व्हाट हैज़ ही डन। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस का क्या पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अगर पैसिव बनाना होता है हमें तो इसको हम लिखेंगे व्हाट
इज ईटेन बाई हर। ठीक है, व्हाट डज ईटेन बाई हर। इसमें देखिए आप क्या है, व्हाट इज ईटेन बाई हर, मतलब ये जो हमारा सी है इसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और जो जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है वो व्हाट के हिसाब से नहीं लगती, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। तो व्हाट इज ईटन बाई हर, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, व्हाट हैज़ बीन डन बाई हिम। ठीक है, ये हो गया व्हाट हैज़ बीन डन बाई हिम। कहता हूँ हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं कि आप कितनी पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, कितनी सारी पुस्तक पढ़ते हैं, तो उस केस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे में पैसिव बनाने के लिए देखिए, ये जो हाउ मैनी है और बुक्स है ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो इनको हमेशा साथ में ही लिखना पड़ेगा, अलग से नहीं लिखना पड़ता है। तो आप इसको जब पैसिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे हाउ मैनी बुक्स आर रेड बाई यू। ठीक है, हाउ मैनी बुक्स आर रेड बाई यू। हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया, उसके साथ भी आपको नाउन उसके साथ में लगा हुआ मिलता है। जैसे हाउ मच मिल्क लिख लीजिए, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। ठीक है, तो इसका भी ऐसे ही होगा, हाउ मच मिल्क आर ड्रंक बाई यू। तो आप इसका फॉर्म समझ चुके होंगे कि किस तरह से इसका हमको पैसिव बनाना होता है। इस केस में व्हाट डज शी ईट, मतलब जब ऑब्जेक्ट अब्सेंट रहे तो उस केस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का ये रूल मैंने बताया है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट तरह के देखते हैं। अब देखेंगे हम कि अगर हु दिया हो, हुम दिया हो, विच दिया हो, तो उसका पैसिव जब ऐसे सेंटेंस आए जिसमें हु एज ए सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर हम आपको पैसिव बनाने के लिए ये मैंने बताया था कि बाई हुम का यूज़ करते हैं। बाई हुम इसके पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्पेशल पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे स्पेशली आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, हम बाई हुम सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद आप जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको यूज़ करके आया बाई हुम। उसके बाद जब हमारा ये क्या है, टॉट है। टॉट मतलब क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ब यूज करी जा रही है, तो यहाँ पे हम वाच का यूज़ करेंगे या वेयर का यूज़ करेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये यू है तो वेयर का यूज़ करेंगे। बाई होम वेयर यू टाट इंग्लिश। ठीक है, बाय होम वेयर यू टाट इंग्लिश। तो ये टॉट ये इस तरह से हो गया। लेकिन अभी ये इसका एक और मेथड है। एक मेथड तो ये हो गया आपका बाय होम वेयर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, एक और मेथड है वो भी मैं बता देता हूँ जिससे आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जैसे ये हु को ही हम इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा अगर हम बनाते हैं इसमें हु सब्जेक्ट ही रहता है। हु चूँकि यहाँ पे यू है तो वेयर यूज करेंगे। हु वेयर यू टाट इंग्लिश बाई। ठीक है, मतलब इसमें लास्ट में हम बाई लगाते हैं, हु वेयर यू टॉट इंग्लिश बाई। ठीक है, ये एक तरीका है। और दूसरा इसमें जो ये है हु रोड द महाभारत, इसका बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसका बनाने के लिए लिखेंगे हु, ठीक है, हु वाज द महाभारत रिटेन बाई। ठीक है,
हु वाज द महाभारता रिटन बाई, ये मैंने इसमें इस वाले मेथड से बनाया है, इस वाले से, ठीक है। अब जब इसको इस हिसाब से लिखना होगा बाई होम के हिसाब से, तो ऐसे लिखेंगे बाई होम वाज द महाभारता रिटन, ठीक है। इस तरह से बाय होम वाज द महाभारता रिटन, ठीक है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई, ठीक। तो ये आपका हु का क्लियर हो गया होगा, हु का जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद मैं विच को बताता हूँ, होम को बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे विच का प्रयोग का मैं देखेंगे पैसिव कैसे, विच मैन अब्यूज्ड हर, विच बॉय कॉल्ड यू। तो विच मैन अब्यूज्ड हर, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी बाय विच लिख सकते हैं, बाय विच मैन वाज सी अब्यूज्ड, ठीक है। ये इस तरह से इसका हो जाएगा, बाय विच मैन वाज सी अब्यूज्ड। एक तो ये तरीका है, जैसे हु में डबल टाइप का करते थे वैसे इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको बाई लास्ट में जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विच मैन वाज सी अब्यूज्ड बाय, ये भी है, ठीक है। ये दो मेथड हैं इसके, दोनों तरीके से आप करेंगे, दोनों ही करेक्ट है पैसिव में, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखें, विच बॉय कॉल्ड यू। एक चीज़ और इसमें बता दूँ, देखिए यहाँ पे सी आ गया है, ये आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कि ये सी कहाँ से आ गया। देखो अभी तक मैंने जितने एग्जांपल बताए उसमें ज़्यादातर यू रहता है, और यू का क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही यू रहता है, तो इसलिए वो यू आ जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये चेंज होता है। तो ये आ गया सी अब्यूज्ड, मतलब एज ए सब्जेक्ट बन के हम इसमें लिखते हैं, जिससे जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो अच्छे से खुल के आ सके, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो विच बॉय कॉल्ड यू, ये आ गया, फिर इसमें यू है, तो इस तरह इसमें भी ऐसे ही करेंगे, बाय विच बॉय वेयर यू कॉल्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका जब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे तो विच बॉय वेयर यू कॉल्ड बाई, ठीक है। तो ये आपका तरीका है विच के साथ में। कभी कभी आ जाता है होम का यूज़। अब ये विच का यूज हो गया, तो होम का यूज़ मैं बताता हूँ। तो देखिए मेरे बोर्ड पे होम के सेंटेंस लिखे हुए हैं, होम डू यू लाइक मोस्ट, होम विल यू मर्डर। तो देखिए इसमें क्या करना है, होम डू यू लाइक मोस्ट, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, होम का जो सब्जेक्ट है वो हु हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हु इज़। भाई चूँकि यहाँ डू है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ करते हैं पैसिव में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हु इज़ लाइक्ड, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, हु इज़ लाइक्ड। चूँकि हु सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसी के हिसाब से आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब है यूज करना है। हु इज़ लाइक्ड मोस्ट बाय यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। अब इसको देखें, यहाँ पे भी हु विल बी मर्डर्ड बाय यू। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, होम का हु करना है। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप कर नहीं पाओगे। ये एक बहुत बड़ी इसमें ट्रिक है कि भाई होम को हु में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो होम का हो गया। अब मैं आपको कुछ देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उतना ही था जितना बताना था मैंने, मेन चीज़ें बता दी हैं आपको, जो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट गलतियां करते हैं एग्ज़ाम में। चलो अब इसके बाद मैं एक सेंटेंस के बारे में बताऊँ, कम्प्लीमेंट सेंटेंस पैसिव रूप। कम्प्लीमेंट सेंटेंस क्या होता है, जैसे भाई आप किसी को इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मतलब उपाधि देते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस को कम्प्लीमेंट सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए जैसे आ जाता है भाई, दे इलेक्टेड हिम
ग्राम प्रधान, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस में ज़रा ध्यान देंगे कि भाई दे कौन है, दे क्या है, दे जनता है, पीपुल है। तो इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता है जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं। आपको यही ध्यान देना है मेन कि दे इलेक्टेड हिम ग्राम प्रधान। तो ऐसे भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते, बाई का यूज़ नहीं करते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। ये जैसे हिम है, हिम सब्जेक्ट बनेगा, तो ही वाज इलेक्टेड ग्राम प्रधान। ठीक है, ही वाज इलेक्टेड ग्राम प्रधान, ये हो जाएगा आपको। ही वाज इलेक्टेड ग्राम प्रधान। बाई देम नहीं लिखना है, मतलब अगर कोई बाई देम लिखता है, अगर बाई देम लिखता है तो ये क्या है, टोटली रॉन्ग है। बाई देम नहीं लिखना है, ही वाज इलेक्टेड ग्राम प्रधान, क्योंकि दे जो है ये जनता है। ठीक है, जहाँ पे भी इस तरह का दे हो, वी हो, वहाँ पर क्या है, और जो आपको सेंटेंस का अर्थ भी समझना है, क्या किया जा रहा है, सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, उसके ऊपर पैसिव को बनाना है। अभी देखिए यहाँ पे ग्राम प्रधान है, मतलब वो किसी उपाधि दी जा रही है, सेक्रेटरी है, सीएम है। इस तरह से अगर कोई इलेक्ट करके बनाता है तो उस सेंटेंस में हम बाई का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे आपको जनता का बोध होता है, पीपुल्स का बोध होता है, इसलिए उस मीनिंग के वजह से हम बाई देम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे आ गया दे मेड हिम जनरल, ये भी आ सकता है सेंटेंस। तो इसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा, आपको ही सब्जेक्ट बनाएंगे, ही वाज मेड जनरल बाय देम नहीं लिखना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, ही वाज मेड जनरल, फिर बाय देम, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ, जिसको बार बार आपको स्ट्राइक करिए ये चीज़ कि यहाँ पे ये नहीं यूज करना है। कई बच्चे क्या होता है, मैं बताता हूँ, रूल्स बताता हूँ, लेकिन वो फिर भी वही गलती करते हैं जब होमवर्क में रहता है। तो इसलिए मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, इसको बार बार लिख के काट दे रहा हूँ, तो जिससे आपको समझ में आए कि ये होता है। चलो, ये हो गया। अभी वी का एग्जाम्पल देखते हैं। वी क्राउंड हिम द किंग, हमने उसे राजा बनाया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होगा, सेम, ही वाज क्राउंड, ही वाज क्राउंड द किंग। तो ये इतने एग्जाम्पल हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ और किस तरह की बात इसमें मैं बता रहा हूँ। और भी एग्जाम्पल हैं, वो भी मैं बता सकता हूँ, जैसे वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, मतलब हमने सभी ने मिलकर क्या किया, उसको कैशियर अपॉइंट किया। तो ये भी, इसमें भी कई लोगों का मतलब ग्रुप का बोध होता है, तो उस केस में भी बाई हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह का ये सेंटेंस था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टू ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी वैसे बताया है, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा सा फोकस करके उसको स्पेशली बताऊंगा। तो हम अब दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे कि भाई कैसे पैसिव बनता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट होता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट से आप पैसिव बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें बहुत मज़ा आता है। भाई दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो आपकी थोड़ी सी आपकी पकड़ की भी पता चलती है कि आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं पैसिव बनाने में। तो देखिए यहाँ पर द टीचर टॉट हर इंग्लिश, तो द टीचर टॉट हर इंग्लिश में दो ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर देखिए हर भी है और इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश से भी बना सकते हैं आप पैसिव, और हर से भी बना सकते हैं आप पैसिव। तो हर का अगर हम बनाते हैं तो सी हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, क्योंकि टॉट प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। सी वाज टॉट इंग्लिश, ये हमेशा ध्यान रहे, दूसरा ऑब्जेक्ट इसके साथ में ही लगता है मेन वर्ब के बाद। सी वाज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मैं बताता हूँ इसी का। अब ये ऑब्जेक्ट लेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश वाज टॉट हर बाय द टीचर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर द डायरेक्टर ऑफर्स हिम ए जॉब, तो अ जॉब एक सब्जेक्ट है, इसमें ए जॉब एक सब्जेक्ट है, एक ये है, एक ये है।
तो मतलब इसमें 2 ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऐसे ही था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। चलो अब देखो अ जॉब, चूँकि ऑफर्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे। अ जॉब इज़ ऑफर्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। अ जॉब इज़ ऑफर्ड, हिम तुरंत लगा दें, दूसरा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको ज़रूर लगाएं। ए जॉब इज़ ऑफर्ड हिम, इसको ये नहीं है कि बाय लिख दो पहले उसके बाद जाके हिम लगाओ, तो वो गलत सीक्वेंस होता है। आपको तुरंत ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद बाय लिखना है। अ जॉब इज़ ऑफर्ड हिम बाय द डायरेक्टर। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा जब बनाएंगे हिम को सब्जेक्ट बना के तो उसका सब्जेक्ट हो जाता है ही इज़ ऑफर्ड अ जॉब बाय द डायरेक्टर। ठीक है, तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आता है कि माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज़, तो उसमें भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी है, स्टोरीज़ है। ठीक है, और हर हस्बैंड बाट इयरिंग्स, इस तरह के भी जो सेंटेंस है इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो आपको होमवर्क में मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि किस क्लियर मतलब होमवर्क दूंगा। तो गाइस सारा आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है, पैसिव रूल्स बता दिए हैं। तो अब जो है होमवर्क का टाइम है। होमवर्क मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, आप सारे होमवर्क को कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे पहला होमवर्क जो दिया है मैंने, लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस प्ले बास्केटबॉल, मतलब ये दोनों इसीलिए दिया है क्योंकि मैंने शुरुआत में ही इसी से रिलेटेड कुछ बताया था आपको। तो आपको चेक करना चाहता हूँ कि आपने उसे सीखा है कि नहीं सीखा है। तो यहाँ पे लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस प्ले बास्केटबॉल 1 नंबर, 2 नंबर, और तीसरा नंबर हु डिड दिस, चौथा नंबर है व्हाट हैज़ मोहन डन, 5वां नंबर है हाउ मेनी पेन्स डू यू यूज, 6ठा नंबर है विच गर्ल लव्स मुकेश, 7वां नंबर है वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, 8वां नंबर है हर हस्बैंड बॉट हर एन ईयरिंग। ठीक है, तो ये जो 8 होमवर्क हैं ये आपको मुझे कमेंट करके अच्छे से बताना है। ठीक है, और इसके बाद एक क्लास और चलेगी पैसिव की, उसके बाद पूरा का पूरा पैसिव समाप्त हो जाएगा। तो जिसे भी न्यू कुछ पढ़ना है, जो नया टॉपिक चूज़ करना है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नया क्या पढ़ना है नेक्स्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है कि कुछ और पढ़ना है। तो उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें कि हमें क्या पढ़ना है। चलो, तो ये हो गया। अब क्या है, जो भी बंदे न्यू हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहें। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।